अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं। सो गाइज़, आज की भी मेरी जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो शॉपिंग पे ही है। लेकिन ये कोई कपड़ों की शॉपिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। जैसे ही रेडी होकर मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा धूप है और बहुत ही ज़्यादा आज रोज़ा लगने वाला है। मैं अपने ऑटो वाले का वेट करते हुए और सामने मुझे नज़र आ गए अमरूद। बहुत ही पके हुए थे लेकिन खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा रोज़ा मुबारक था। सो यहाँ से मैं अपने दिल को तसल्ली देते हुए नीचे पहुँची। मुझे लगा ऑटो वाला आ चुका है लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे हॉस्टल का कूलर, जो कि इतना साफ़ है, जब भी इसमें से पानी पियोगे आपका पेट लाजमी ख़राब होगा। और यहाँ पे मैं 10 से 20 मिनट्स अपने ऑटो वाला का वेट करते हुए, लेकिन वो कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और इतना वेट करने के बाद जैसे ही वो आ रहा था तो बार बार मैं उसे कॉल करी थी। और फाइनली मैं पहुँची कारफोर एम्पोरियम में। यहाँ पर मैंने डिजिटल जो एलईडी है उसके बारे में पता करना था और फ्रिज के बारे में पता करना था। लेकिन उसके पहले ही सबा को नज़र आ गई ये फ़न फैक्ट्री। उसका हमेशा दिल करता है यहाँ जाने को, लेकिन मैं उसे हमेशा मना करती हूँ कि यहाँ नहीं जाना। वो कहती है दिल तो बच्चा है जी। लेकिन फिर उसको इतना मनाने के बावजूद मैं उसको लेके गई ये एटीएम मशीन के पास, क्योंकि कार्ड उसके पास था और पैसे उसने निकलवाने थे। और वहाँ से हमें हंस नज़र आ गई जिसकी सबा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैंने उसको कहा कि तुम्हें आज ही मैं ख़रीद के ही दूँगी। खास लेने के बाद हम लोग एलईडी जो डिजिटल सेंटर है हम वहाँ पहुँचे। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग एलईडी देखते जा रहे थे हमारा हौसला उतना ही कम होता जा रहा था, क्योंकि ये एलईडीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और ये हमारी अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर की थी। ये देखें जी, 2,43,000 की एक एलईडी। ओ माय गॉड, बंदा यहीं फ्लैट हो जाए। फिर हम लोगों ने सोचा ये तो औकात से बाहर है, क्यों ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखा जाए। ये आई डोंट नो कि ये क्या है, लेकिन हमने इसको बजाया और मज़ा भी पूरा लिया। फिर हमें यहाँ नज़र आ गया गिटार। बहुत दिल किया इसको ख़रीद लें, लेकिन ये भी बहुत महंगा था, औकात से बाहर था। कहा छोड़ो, दफ़ा करो, ये भी क्या लेके करना है। मैं इसको बजा रही थी कि इतने में वो लड़का आ गया, उसने आके मुझे मना कर दिया। फिर हमने सोचा चलो बाकी छोड़ो, हम फ्रिज का पता कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मी आ रही थी और फ्रिज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इनकी प्राइसेस भी इतनी थी कि दिल ने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, क्या करना है। यहाँ पे एक मेन चीज़ मुझे नज़र आई, वो थी ये ब्रेड बॉक्स। और मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम प्राइस में थे। और लेकिन ये हम लोग लास्ट वीक 160 में $1 शॉप से लेके आए थे, जो कि यहाँ पे 800 के मिल रहे थे और जो कि हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव थे। हमारा बजट थोड़ा लो होता है क्योंकि हम अभी थोड़ा कमाते हैं और खाते ज़्यादा हैं। और ये हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई, लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव थी। सोचा रोटी रखनी है, जहाँ मर्ज़ी रख लें, तो इसको क्या करना है। फिर सोचा क्यों ना एक बेडशीट ख़रीद ली जाए, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था और ये एक्सपेंसिव भी बहुत थी। पहले बताया ना कि बजट बहुत कम था, इसलिए कहा सिर्फ देखते हैं और दिल को तसल्ली देते हैं, बाकी पैसे तो हैं नहीं थे। फिर इन सब के डिज़ाइंस देखे, इन सब दिल किया लेने को, लेकिन ले नहीं सकते थे क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने सोचा क्यों ना 1-2 कुशन ले लें, कुछ तो लेके जाएं, पकड़ लेंगे हमें। लेकिन ये कुशन इतने महंगे थे कि ये तो बिल्कुल ही औकात के बाहर थे। हमने सोचा हम लोगों ने क्या इफ्तारी नहीं करनी अगर कुशन ले लेंगे। फिर हमने कहा चलो स्टीमर ही देख लेते हैं। जब इसको देखा दिल बहुत किया लेने को, और ये है भी बहुत अच्छे थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तो कई औकात से बाहर थे। फिर हम लोगों ने 2 लैपटॉप ऑर्डर किए हुए थे। हमने सोचा क्यों ना अभी तक लैपटॉप तो नहीं आए, उनके बैग्स देख लिए जाएँ, लेकिन ये तो बहुत ही महंगे थे। फिर हमने कहा चलो कुछ और नहीं तो भांजे के लिए एक सूट ले लेते हैं। बाकी आउटलेट्स बंद थी, यही खुला हुआ था कारफोर, लेकिन जुमे के बाद बाकी खुलना था, लेकिन ये इतने कुछ खास नहीं थे। फिर वहाँ मुझे नज़र आ गई ये सप्लीमेंटल मिल्क। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये सबको पढ़ के बताऊँ और सबको इनकी स्पेशलिटी बताऊँ। और मैं सबा का दिमाग खाते हुए कि इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये चीज़ है, इसमें फ़लाँ चीज़ है, ये बच्चे के लिए कितनी अच्छी होती है। और इसके बाद मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि आजकल की माओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पैम्पर्स। फिर मैं फाइनली अपनी ड्यूटी पे पहुंची। इतने हैक्टिक डे के बाद वहाँ पे मेरे पास इफ्तारी के लिए कुछ नहीं था। एक कोलीग ने बर्फ़ी की एक टुकड़ी दी और उसी के साथ रोज़ा इफ्तार किया। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।